तो ये सब चीज हमारे जीवन के साथ निरंतर बनी हुई है। कोई भी इस गुरूर में मत रहना कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो पहलवानी करता हूँ, मैं तो 500 दंड मारता हूँ, मैं तो 3 किलो दूध पचा जाता हूँ, मैं तो 250 ग्राम बादाम पचा लेता हूँ, और मेरा देखो शरीर लोहे जैसा हो गया है, मेरे शरीर में तो उंगली भी नहीं कोई डाल सकता, मैं तो पूरा आयरन मैन हूँ। अरे तू आयरन मैन क्या, तू पहाड़ बन जा आयरन का, लोहे का। फिर भी मरण तो सबके लिए है। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह को थी, उनको भी मरना पड़ा। क्यों? इच्छा मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शरीर में कष्ट आता है तो आदमी को मृत्यु के अलावा शांति नहीं है कहीं। भीष्म के शरीर में क्या था? कष्ट। बाण समाये हुए थे चारों तरफ। एक कांटा लग जाए पैर में और टूट जाए वो कांटा, तो उसका अंदाजा सब लगाते रहना। कभी कांटा लगा हो, टूटा हो तो समझेगा। एक कांटा लग जाए और टूट जाए तो क्या गति होती है दिमाग की, कितनी पीड़ा बनी है, हाथ पैर टिकते नहीं। और असंख्य बाण लोहे के घुस गए हो किसी के शरीर में और वो आदमी जिंदा हो, बाणों की सैया पे लेटा हो। अरे राम 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 राम, कष्ट का ठिकाना क्या है। पर भगवान की छाया नहीं पड़ी, भीष्म के प्राण नहीं निकले, अंत नहीं हुआ कष्टों का, गंगा प्राप्त नहीं हुई, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो प्राण नहीं। इच्छा मृत्यु होके भी भगवान की इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होती है महाराज। इच्छा वरदान के बाद भी परमात्मा की इच्छा से इच्छा प्रकट होती है। इसीलिए महापुरुष बता के गए हैं कि अगर खुश रहना है तो प्रभु की इच्छा में इच्छा रखो, अपनी इच्छा पैदा ही मत करो। अपनी इच्छा पैदा करने से ही संघर्ष, तकलीफ, चिंता, परेशानी ही पैदा होती है महाराज। आप इच्छा पिच्छा पैदा कर लो, इच्छाओं का अंत ही नहीं है ना। एक के बाद एक इच्छा पैदा करेंगे, एक के बाद एक इच्छा पैदा होगी। इसीलिए पार्वती जी की तरह पिछले को याद रखो, पिछले को याद रखो। पार्वती को पिछला जन्म याद आ गया। इस बार पति ने पर्चा लिया, पार्वती की परीक्षा ली, चेक करके देखो कहीं सती वाली बुद्धि तो नहीं है इसमें, है तो सती ही, दूसरा जन्म हो गया इसका। पर ना, आदमी का जब दूसरा जन्म होता है तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत बदल जाता है। बहुत परिवर्तन आता है। दूसरा जन्म मरने के बाद भी होता है और बिना मरे भी दूसरा जन्म सुधरने से भी होता है। आदमी सुधर गया तो दूसरा जन्म हो गया। मरने के बाद तो होता ही है, पर जीवित भी जन्म हो सकता है। जन्मम न प्रतो न क्षणाः, विज्ञान कहती है, भगवान वेद स्वयं कह रहे हैं कि एक एक क्षण, एक एक पल नया जन्म होता है, नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। तो आप कहेंगे गुरुदेव नया जन्म होता है, तो आप बताइए कैसे होता है नया जन्म हमारा। अरे हम तो 75 साल के हो गए, हम तो 60 साल के हो गए, एक ही बार जन्म हुआ है, तब से ही हम तो दिन गिन रहे हैं, बर्थडे गिन रहे हैं, साल गिन रहे हैं। हम 45 साल के हो गए, एक बार ही जन्म हुआ है हमारा। तो सुनिए, अच्छा बोलिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार बाल कटवाए अपने? गिनती है किसी के पास? कोई बता सकता है कितनी बार नाखून काटे हैं, कितनी बार बाल काटे हैं? अच्छा बोलो, आपने कल शाम को शेविंग की और सुबह बाल कहां से उपज आए? आपने रात को इतना चिकना किया चेहरे को और सुबह बाल दिख रहे हैं। उंगली घुमाओ तो टकराते हैं उंगलियों से बाल, कहां से पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप खाली ऊपर से ही कर रहे हैं, अंदर से तो बालों का निरंतर जन्म हो रहा है, नाखून निरंतर बढ़ रहा है। शरीर का ही अंग बाल है, शरीर का ही अंग नख है, नाखून है। अगर ये निरंतर बढ़ते हैं, पल पल बढ़ते हैं, तो तुम्हारा जन्म पल पल होता है, क्योंकि ये शरीर ही तुम्हारा जन्म है। ये दिखाता है, प्रमाण है बालों का, नाखून का। पल पल जन्म हो रहा है तुम्हारे शरीर में जंतुओं का। मरा हुआ जंतु बालों के द्वारा, नाखून के द्वारा ही बाहर आता है। इसीलिए किसी को भी नाखून बड़े नहीं रखने
चाहिए। क्योंकि जितने भी विषैले जंतु हैं, बीमार करने वाले, वो सब नाखून के माध्यम से बाहर आते हैं। बॉडी मरने के बाद जीवों की बॉडी नख के द्वारा बाहर आती है। और जो जंतु तुम्हें जिंदा रखने के लिए ज्यादा अच्छे जंतु हैं, वो बालों के माध्यम से बाहर आते हैं। मौत दोनों की होती है, अच्छे भी मरते हैं और बुरे भी मरते हैं, क्योंकि जन्म दोनों का है तो मरण भी दोनों का है। आज माता पार्वती की परीक्षा भगवान शिव ले रहे हैं। शिवजी ने कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम यहाँ की मालकिन हो, तुम जो आदेश करोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें कभी महसूस नहीं होगा कि तुम्हें मायके जाना चाहिए। पार्वती अकेली पत्नी ऐसी है जो विवाह के बाद कभी मायके नहीं गई हैं। सती माता अकेली ऐसी हैं जो विवाह करने के बाद मायके गई तो लौट के कभी नहीं आई। ये केवल शंकर की पत्नी ही कर सकती हैं ऐसा। पर ये करने के लिए पत्नी का महानता नहीं है। ये सब करने के लिए पत्नी जिस घर में आई है ससुराल में, उस ससुराल के जितने भी सदस्य हैं उनकी महानता होनी चाहिए कि बहू मायके की याद ना करे, अपने माँ बाप को याद ना करे, अपने भाभी भैया को याद ना करे, अपने पुराने मित्र गणों को याद ना करे। उतना इतना मोहब्बत में डुबो दो कि वो सारी दुनिया को भूल जाए। ये शंकर कर सकते हैं, त्यागी तपस्वी बैरागी महादेव कर सकते हैं। ये भोगी विलासियों से होने वाला नहीं है।